गरियाबंद के राजम में कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक चक्का जाम किया। खाद की उपलब्धता, एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि सुरक्षा को लेकर बुलंद की आवाज। किसानों ने खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के धरने के दौरान अनोखा प्रदर्शन। थाना देहात परिसर में किसान नेता ने प्रतीकात्मक चिता सजाकर कफन उड़ाया। गन्ना भुगतान समेत विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना। प्रशासनिक स्तर पर समाधान न मिलने से नाराज किसान नेता ने अपनाया अनोखा विरोध का तरीका। शहडोल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक प्रबंधक अभयंकर शर्मा को सीबीआई ने रिश्वत लेते पकड़ा। बैंकिंग कियोस्क की अनुमति और प्रस्ताव स्वीकृति के बदले मांगी थी 10,000 की रिश्वत। शिकायतकर्ता दीपेन सिंह ने 4 बैंकिंग कियोस्क खोलने के लिए बैंक में किया था आवेदन। रिश्वत की मांग से परेशान होकर दीपेन ने सीबीआई जबलपुर इकाई से की शिकायत। उन्नाव में 13 जून को निराला शिक्षा नीति भारती परिषद की ओर से भव्य साहित्यिक समारोह का आयोजन। निराला प्रेक्षागृह में शिक्षाविद एवं समाजसेवी स्मृति शेष कमला शंकर अवस्थी की स्मृति में होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। पद्मश्री हृदय नारायण दीक्षित को सिवनी के सुभाष वार्ड स्थित सुनारी मोहल्ले में देर रात हुई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। अज्ञात बदमाशों ने चौरसिया परिवार के घर और दुकान को बनाया निशाना। फायरिंग के दौरान चली एक गोली दुकान के शटर में जा लगी, जिससे शटर में छेद हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र स्थित पक्का बाग में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शोक का माहौल। मृतका की पहचान की कशिश के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पक्का बाग स्थित खान मार्केट के सामने घर में कशिश का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मचा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के बिच्छुर गांव में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत। युवक की मौत के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा मारपीट की घटना के बाद घायल युवक का इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा आया सामने। पर्यटन सीजन के बीच शहर में भीड़भाड़ के दौरान जल संस्थान और एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, जहां पर्यटक उसकी चपेट में आए। हादसे में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल राजकीय बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवनों को सील किया। कार्रवाई प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर चौकी अंतर्गत धर्मपुर शेरवा स्थित कोकरपुर नगेंद्र सिंह द्वारा 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्वीकृति मानचित्र निर्माण कराया गया। मेरठ के मवाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवक की ओर से खुद को गोली मारने का मामला। घायल युवक की पहचान प्रीतनगर निवासी देवांश रस्तोगी के रूप में हुई। गोली उसकी कनपट्टी को छूते हुए निकली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के अनुसार देवांश गुरुवार दोपहर शाम से लापता था। शाम के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के ग्राम टिकरी में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा। करीब 11 बजे मकान की छत अचानक भरभरा कर गिरी, जिससे घर में मौजूद 2 युवक उसकी चपेट में आए। हादसे में 20 वर्षीय रचित पुत्र ऋषिपाल की मौके पर मौत। 18 वर्षीय रितेश पुत्र ऋषिपाल गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद परिवार और ग्रामीणों में अफरा तफरी। मुरादाबाद के नाकबाड़ी गजगोला क्षेत्र में स्थित नानकबाड़ी आश्रम अपनी लगभग 500 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक ऐतिहासिक विरासत के लिए विशेष पहचान रखता है। पवित्र स्थल सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव के बड़े पुत्र बाबा श्रीचंद की महान उदासीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। आश्रम परिसर में उदासीन संप्रदाय। मथुरा के गोवर्धन में अधिक मास के अवसर पर लाखों श्रद्धालु परिक्रमा के लिए पहुंच रहे। भारी भीड़ के बीच प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुली। नो व्हीकल जोन घोषित परिक्रमा मार्ग पर वाहन चलते दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार 10-20 क्षेत्र के पास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां एक सवारी टेम्पो परिक्रमा मार्ग में फंसे नजर आए।
मथुरा के कैलाश नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग के एक बड़े कारोबार का किया खुलासा। खाद्य एवं रसद विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 3 स्थित मकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों से व्यावसायिक सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर करने का अवैध काम संचालित होता पाया। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में 3 चोरी की वारदातों का पुलिस ने किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर नूरपुर पुलिया के पास 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का ई रिक्शा बरामद। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चांदी की पायल, एक जोड़ा कड़ा और नकदी बरामद किए। 6 मई को चोरी हुए ई रिक्शा और 2 घरों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा। कोरबा में पहली बारिश ने ही कटघोरा से अंबिकापुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 130 की पोल खोली। सड़क के एक तरफ झुकाव बढ़ने से हर साल हालत और गंभीर। हाईवे के बीचों बीच पड़ी दरार किसी बड़े हादसे की आशंका को बढ़ा रही। सड़क पर भारी जलभराव के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी। यातायात प्रभावित। निर्माणाधीन हाईवे के रखरखाव में लापरवाही के आरोपों से नाराजगी। खैरागढ़ छुईखदान गंडई क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। 1 जून से 10 जून तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 192 वाहन चालकों पर कार्रवाई। अभियान के दौरान कुल 63,100 का जुर्माना वसूला गया। बिना नंबर प्लेट, 3 सवारी, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के मामले में सबसे ज्यादा चालान काटे गए। कांधला नगर पालिका परिषद की वार्षिक बजट बैठक में 44 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित। बजट को नगर के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा। बैठक में हाउस टैक्स में 50% तक छूट देने का प्रस्ताव रखकर नागरिकों को राहत देने की पहल। सभासदों ने सड़क सफाई, जल निकासी और बाढ़ों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। झांसी पुलिस ने सर्वेलेंस सेल और स्वाट टीम की मदद से 203 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 38 लाख बताई जा रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तकनीकी सहायता से मोबाइल फोन ट्रेस किए गए। विभिन्न स्थानों से बरामद मोबाइल अपने वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए, जहां लंबे समय से अपने मोबाइल की तलाश कर रहे लोगों के चेहरों पर लौटी खुशी। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। ग्राम घाट कोटरा में काम के दौरान अचानक दीवार भरभरा कर गिरी। हादसे में मिस्त्री और राजकुमार नामक 2 लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुटे। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को मलबे से निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने पिटोल स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान संवेदनशीलता दिखाई। केंद्र पर चिकित्सक के अनुपस्थित होने पर कलेक्टर ने स्वयं ओपीडी में मरीजों की जांच की। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें पोषण और नियमित जांच संबंधी सलाह दी। कलेक्टर ने टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की भी जानकारी ली। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में हुए विवाद के मामले में पुलिस प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख। घटना के दौरान आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्तव्य के विपरीत आचरण को गंभीर लापरवाही मानते हुए की कार्रवाई। मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जिम्मेदारी एसडीओपी पाटन को सौंपी। हरदोई में एसओजी, स्वाट सर्वेलेंस और अतरौली पुलिस की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त अभियान के दौरान 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 7 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदेश कुमार उर्फ भूपे और सीपू उर्फ सुनील रैदास के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न क्षेत्रों से बाइक चोरी कर बेचने की बात स्वीकारी। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, जहां घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कुछ 2 शातिर बदमाशों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह से जुड़े बताए जा रहे। बदमाशों के कब्जे से 4 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद। हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित पावर हाउस में विद्युत संविदा कर्मियों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता पर गाली गलौज, अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। संविदा कर्मियों का कहना है उन्हें एचटी लाइन पर बिना पर्याप्त सुरक्षा के काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कई बार लाइन बंद कराए जाने के कार्य को भी करना जाता है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम पिपरिया भारती में युवती पर प्राणघातक हमला। गुरुवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे बाल कुमारी अहिरवार पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। घटना के समय युवती घर में अकेली थी, जबकि उसके परिजन रिश्तेदारों के घर पर गए थे। हमलावरों ने युवती के सिर पर वार किया, जहां वह गंभीर रूप से घायल हुई।
छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के हरई थाना क्षेत्र स्थित सुरलाखापा गांव में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी। मृतकों की पहचान शिवानी सिसराम निवासी खापा, विकास इनवाती निवासी सुरली के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार लोगों के बीच प्रेम संबंध होने की चर्चा थी, जहां गुरुवार शाम दोनों कुएं में मिले। अंबिकापुर के सीतापुर स्थित 40 बिस्तरीय अस्पताल में विधायक रामकुमार टोप्पो ने देर रात औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे मुलाकात कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। विधायक ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया, साफ सफाई, दवा उपलब्धता, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली की मांग की। मैहर के मोदी नगर क्षेत्र में बीती रात महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप। मृतका की पहचान सविता धुर्वे के रूप में हुई, विवाहिता बताई जा रही। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। हत्या की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी का माहौल, जहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर घटना से यात्रियों में अफरा तफरी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक रेलवे वेंडर की गोरखनाथ एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत। घटना के दौरान वेंडर को बचाने के प्रयास में जीआरपी का एक सिपाही भी ट्रैक पर उतरा। सिपाही समय रहते सुरक्षित निकला, बड़ा हादसा टला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 वेंडरों के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। बुरहानपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सलाई गोंद की तस्करी का भांडाफोड़ किया। वन परिक्षेत्र बोदरली के दरियापुर जसोदी मार्ग पर इंदौर जा रही एक लग्जरी बस को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान बस की डिग्गी में रखे 20 कट्टों से करीब 8 क्विंटल सलाई गोंद बरामद। बरामदगी के बाद वन विभाग छतरपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बमीठा थाना क्षेत्र को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान पन्ना की ओर जा रही एक लग्जरी कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 19 पेटी अवैध शराब बरामद। कार्रवाई होते देख चालक पुलिस को मौका देख चकमा देकर भागे। पुलिस ने अवैध शराब से भरी लग्जरी कार को किया जब्त। धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र में रात भर हुई तेज बारिश के बाद सोंढूर और बाघ नदी में बाढ़ की स्थिति। नदियों में जलस्तर बढ़ने से टाइगर रिजर्व के रिसगांव क्षेत्र स्थित दूरस्थ गांव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कटा। नदी में 4 फीट तक पानी होने के कारण ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित। ग्रामीणों को नगर और धमतरी राजस्थान सरकार के निर्देश पर डीडवाना नगर परिषद में विशेष सेवा शिविरों का विधिवत शुभारंभ। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। 12 जून से 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों में आमजन की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण होगा। शिविर में पेयजल, बिजली, सड़क, सीवरेज, सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था। कोरबा के वनांचल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल एक ग्रामीण की समय पर उपचार न मिलने से मौत। मृतक ग्राम अखराडाड़ का निवासी था, जो लाम पहाड़ मार्ग पर बाइक दुर्घटना का शिकार हुआ। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। गंभीर हालत के कारण तत्काल एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी। खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र में डायल 112 के आरक्षक भूपेन नेताम ने तत्परता दिखाते हुए 5 मवेशियों की जान बचाई। टिकरीपारा निवासी सुकालू यादव के घर में आग लगने की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य शुरू। ग्रामीणों की मदद से आरक्षक ने आग की लपटों में फंसे सभी मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने उनके यूपी के झांसी में युवक को पड़ोसी के कुत्ते ने काटा। जब युवक ने इसकी शिकायत की तो पड़ोसियों ने उसे सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा, घसीटकर चली छोड़कर चले गए, जहां मारपीट पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसके बाद बेहोशी हालत में पड़ोसी युवक उसे घर पर घसीटते हुए गली में छोड़कर भागे। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू की। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में हाईवे किनारे पूरी मोड़ के पास पीली बोरी में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप। करीब 35 वर्षीय महिला के शव पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से हत्या की आशंका में गहराई, जहां महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने की संभावना। हत्यारों ने शव को बोरी में भरकर खेत में फेंका, जिससे इलाके में सनसनी। लखनऊ के इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शन में पहुंचे छात्रों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हम छात्र हैं, कोई कॉकरोच नहीं। युवाओं ने मांग उठाई, यूपीएससी और लेखपाल भर्ती सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हों। छात्रों का कहना, सरकार उनकी जायज मांगें जल्द से जल्द सुननी और पूरी करनी होंगी।
धमतरी में संदिग्ध गोमांस मिलने के मामले को लेकर गौ सेवकों और हिंदू संगठनों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जांच, गिरफ्तारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जहां निगम कार्यालय परिसर में नारेबाजी की गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सालेवार पारा स्थित गाड़ा पारा बस्ती का है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण का नया अध्याय लिखा। मेट्रो विस्तार, डिजिटल इंडिया, उड़ान योजना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश को नई गति दी। रायपुर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का सम्मान समारोह आयोजन। राज्यपाल रामीन डेका समेत इस दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्मकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रामीन डेका ने डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों को मनोरंजन के साथ समाज को जागरूक करने का माध्यम बताया। खटीमा में राणा थारू समाज ने धर्मांतरण के मुद्दे पर विरोध जताते हुए चिंता व्यक्त की। राणा थारू युवा मंच के अध्यक्ष बयान सिंह ने बताया, थारू जनजाति के गरीब लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा। उन्होंने कहा, कुछ लोग धर्म परिवर्तन के बाद भी संविधान की ओर से दिए गए थारू कोटे और एसटी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भव्य आगाज। जिला परिषद में आयोजित इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में स्टॉल्स और चार्ट्स के माध्यम से चमोली के तालवाड़ी में उत्तराखंड एकता मंच ने अहम बैठक कर पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और ट्राइब स्टेटस लागू करने की मांग की। मंच के वक्ताओं ने कहा, हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड के मूल निवासियों को भी ये संवैधानिक अधिकार मिलें। वक्ताओं का मानना है, 5वीं अनुसूची लागू होने से जल, जंगल और जमीन मिलेगी। भारत में लॉन्च हुआ टेक्नोपोवा 8। शुरुआती कीमत 29,999, 8,000 mAh की दमदार बैटरी, 1198 घंटे तक स्टैंड बाय का दावा। जहां स्मार्टफोन के बैक पैनल पर दिया गया यूनिक मैट्रिक्स डिस्प्ले नोटिफिकेशन और अलर्ट दिखाएगा। फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक का प्रोसेसर। केंद्र सरकार ने 22 से 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी घटाया। जहां देश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध E20 पेट्रोल को इस छूट के दायरे में शामिल नहीं किया गया। सरकार का दावा, फैसले से वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। एथेनॉल मिश्रण बढ़ने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में मिलेगी मदद। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर जुड़वा बेटों की पहली तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ भावुक संदेश लिखते हुए कहा, मुझे चुनने के लिए शुक्रिया। मई महीने में दिव्यांका और विवेक दहिया के घर जुड़वा बेटों का जन्म हुआ था। शादी के 10 साल बाद माता पिता बनने पर फैंस और सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं। डॉन3 विवाद में फाइस के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित का बयान आया सामने। अशोक पंडित ने दावा किया, उन्होंने रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की निजी व्हाट्सएप चैट पढ़ी थी। उनके अनुसार फिल्म की सभी शर्तें तय होने के बाद रणवीर सिंह ने प्रोजेक्ट से किनारा किया। जहां रणवीर के खिलाफ असहयोग, नॉन कोऑपरेशन का निर्देश जारी किया गया था। छब्बीस 11 मुंबई हमलों के अनछुए पहलू को बड़े पर्दे पर लेकर आई फिल्म भारत भाग्य विधाता। फिल्म में कौमा हॉस्पिटल के डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की बहादुरी को प्रमुखता से दिखाया। आतंकवादी हमलों के दौरान मरीजों की जान बचाने वाले गुमनाम नायकों की कहानी फिल्म की आधारशिला। हेडलाइन से दूर स्वास्थ्यकर्मियों के साहस और समर्पण को नई पहचान।